नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वह है प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजना। अर्थात प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजना से तात्पर्य है कि जितने भी वन्यजीव हैं उनकी प्रजाति जो समाप्त होने के कगार पे है या जो समाप्त होने वाली है उसके लिए एक परियोजना लाई जाए, अर्थात एक प्रोजेक्ट के तहत उस प्रजाति को बचाए रखने का कार्य किया जाए। वन्यजीव संरक्षण जो एक्ट था वह 1972 में आया था। तो देखते हैं, सबसे पहली परियोजना है हमारी कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना यह 1970 में आई थी, अर्थात 1970 में इसे प्रारंभ किया गया था। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इस परियोजना को चलाया गया था। इसमें देखते हैं तो कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में 1970 में प्रारंभ की गई। यह परियोजना कस्तूरी मृग परियोजना जो है वह प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में प्रारंभ की गई। उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में 1970 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग जो होता है उसमें कस्तूरी पाई जाती है, अर्थात कस्तूरी एक औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जो कि सुगंधित भी होती है। कस्तूरी यदि पूछ लिया जाए कि कस्तूरी किस में पाया जाता है तो कस्तूरी मादा मृग में या नर मृग में, तो यहाँ आंसर होगा हमारा कि कस्तूरी नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, इसलिए इन मृगों के शिकार होने से इनकी संख्या में कमी होने से ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए, अर्थात विलुप्त होने के कगार पर आ गए। यह प्रजाति थी, अर्थात कस्तूरी मृग जो था उसकी प्रजाति समाप्त होने के कगार पे आ गई या विलुप्त होने के कगार पे आ गई, इसलिए इसे बचाए रखने के लिए यह परियोजना लाई गई, जिस परियोजना का नाम था कस्तूरी मृग परियोजना, क्योंकि औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इस वजह से इन मृगों का शिकार भी होने लगा। नेक्स्ट है, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से, हिमाचल प्रदेश राज्य है उसकी चंबा घाटी से सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की बात की जाए तो कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमने देखा कस्तूरी मृग के बारे में कि कस्तूरी मृग जो परियोजना लाई गई वह 1970 में लाई गई। यह परियोजना क्यों लाई गई? क्योंकि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, अर्थात उन्हें बचाए रखने के लिए। यह अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में 1970 में आरंभ की गई थी। कस्तूरी जो होती है वह नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, इसलिए इन मृगों के शिकार होने से इनकी संख्या में कमी होने से ये विलुप्त होने के कगार पर आ गए। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा कस्तूरी मृग परियोजना। नेक्स्ट परियोजना है हमारी, वह है शेर परियोजना। शेर परियोजना से तात्पर्य लायन प्रोजेक्ट, अर्थात लायन प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी वह 1972 में की गई थी, अर्थात 1972 में की गई। परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं कि शेर परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो शेर परियोजना की शुरुआत जो की गई वह 1972 में की गई। इसकी विशेषता के बारे में देखा जाए तो यह गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ, यह
गिर अभयारण्य में। गिर अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है और यह केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ की गई। केंद्र सरकार के सहयोग से 1972 में प्रारंभ की गई यह परियोजना। नेक्स्ट है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है। यह जो परियोजना है वह गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। नेक्स्ट आता है इसमें कि यह एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं, अर्थात गिर अभयारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर की बात की जाए तो एशियाई शेर सबसे पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। उसके बाद भारत की बात की जाए तो भारत में गिर अभयारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं और सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, डेल्टाई भाग, वहाँ भी एशियाई शेर पाए जाते हैं। शेर परियोजना अर्थात शेरों के संरक्षण के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए यह परियोजनाएं शुरू की गई। कोई परियोजना यदि शुरुआत की जाती है उसकी, तो उस विशेष जीव को उसके संरक्षण के लिए अर्थात उसे बचाए रखने के लिए प्रारंभ की जाती है। चलिए देखते हैं आगे। बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया, अर्थात बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई। इसका उद्देश्य था बाघों की संख्या में कमी को रोकना, बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। बाघ परियोजना का उद्देश्य जो था कि बाघों की संख्या जो निरंतर कम हो रही थी उस कमी को रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना। तो ये हुआ टाइगर प्रोजेक्ट यानी बाघ परियोजना। नेक्स्ट आता है घड़ियाल प्रजनन परियोजना। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1974 में शुरू की गई थी। यह भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 में उड़ीसा से प्रारंभ की। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की सहायता से 1975 में उड़ीसा से प्रारंभ की। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में उड़ीसा से प्रारंभ की। इसी परियोजना का विस्तार कुकरेल जो कि लखनऊ में स्थित है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम, नागालैंड, अंडमान निकोबार में भी किया गया। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है, इस परियोजना का विस्तार जो किया गया था वह कुकरेल, लखनऊ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम, नागालैंड, अंडमान निकोबार में भी किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना जो है वह 1975 में शुरू की गई। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू की गई, अर्थात जो कछुआ थे उन्हें संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। यह भीतरकनिका अभयारण्य उड़ीसा के कटक जिले से प्रारंभ। यह जो परियोजना है वह भीतरकनिका अभयारण्य जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य के कटक जिले में स्थित है। तो वहीं से इस परियोजना की शुरुआत की गई और यह परियोजना 1975 में शुरू की गई थी। ओलिव रिडले कछुआ जो है वह दक्षिण अमेरिका अर्थात दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति जो है वह दक्षिण अमेरिकी कछुआ की प्रजाति है। तो इस प्रकार से देखा हमने, परियोजनाओं के बारे में देखा। पहली परियोजना जो हमने की थी वह की थी कि कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू हुई थी। उसके बाद आई नेक्स्ट शेर परियोजना। शेर परियोजना की शुरुआत अर्थात लॉइन प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई थी
वह 1972 में हुई थी। नेक्स्ट आता है उसके बाद 1973। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, अर्थात बाघ परियोजना जो आई वह 1973 में शुरू की गई। नेक्स्ट आता है घड़ियाल प्रजनन परियोजना, 1974 में शुरू की गई। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1975 से हुई थी, अर्थात उड़ीसा में प्रारंभ की गई थी, लेकिन यह प्रस्तावित जो की गई थी वह 1974 में ही की गई थी। नेक्स्ट आता है कछुआ संरक्षण परियोजना, यह 1975 में शुरू की गई। इस परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई थी। तो इस प्रकार से हम क्रमबद्ध तरीके से सभी परियोजनाओं को देखते हैं और यह परियोजनाएं परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। बहुत परीक्षाओं में, अर्थात काफ़ी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आता है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो वह होगा हमारा आंसर 1973 में, अर्थात 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। कछुआ संरक्षण रिजर्व परियोजना है, उसकी शुरुआत कब हुई, तो वह 1975 में हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी परियोजनाओं को देखते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।